हरियाणा का पलवल जिला, यहाँ के छाइसा गांव में 1 फरवरी से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 4 मौतें हेपेटाइटिस से हुई हैं, वहीं 3 पीलिया से। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर हरीश कुमार वशिष्ठ ने द हिंदू से बातचीत की। बताया कि 11 फरवरी के बाद से किसी नई मौत की जानकारी नहीं मिली है, ना ही किसी नए मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जांच में पाया गया कि सभी मरीजों की हालत एक जैसी थी। पहले उन्हें एक्यूट लिवर फेलियर हुआ, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी पहले लिवर ने अचानक काम करना बंद किया, इसके बाद दूसरे अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। इन लोगों को अचानक हेपेटाइटिस बी, सी या फिर पीलिया क्यों हुआ, ये अब तक पता नहीं चला है। लेकिन प्रशासन को 3-4 कारणों पर शक है, जैसे दूषित पानी, अनसेफ सेक्स, नशे के लिए संक्रमित सिरिंज का इस्तेमाल और स्टेरॉइड इंजेक्शन वगैरह। इसलिए लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि बीमारी और मौतों की असल वजह पता चल सके। 17 फरवरी को एनसीडीसी की टीम ने छाइसा गांव का दौरा किया। एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। यहाँ टीम ने मृतकों के परिवार वालों से बात की, जाना कि इलाज कहाँ कैसे हुआ, लक्षण क्या थे, मृतकों की मेडिकल हिस्ट्री और दूषित पानी की रिपोर्ट भी ली गई। टीम का कहना है कि वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद कार्रवाई करेंगे ताकि आगे कभी इस तरह की स्थिति ना बने। पीने के पानी का केमिकल एनालिसिस और हेवी मेटल्स की जांच कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया हुआ है। पीलिया, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से जुड़े टेस्ट हो रहे हैं। जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है उन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया जा रहा है। साथ ही दवाइयां भी दी जा रही हैं। अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 1600 से ज्यादा ब्लड सैंपल्स लिए जा चुके हैं। 118 लोगों को हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी लगी है। वहीं अब तक कम से कम 32 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से 3 हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं, बाकी हेपेटाइटिस सी से। स्वास्थ्य विभाग के एक सीनियर डॉक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि फिलहाल किसी भी मरीज में लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि इन्फेक्शन फैलने के बाद गांव के कई लोगों ने बुखार, उल्टी, शरीर में दर्द और खांसी की शिकायत की है। छाइसा गांव के ज्यादातर घरों में पानी गांव के बाहर से टैंकरों के जरिए आता है। कुछ लोगों के घरों में आरओ भी लगा है। गांव के लोग रोजमर्रा के पीने का पानी कुंडियों में स्टोर करते हैं, जिसकी रेगुलर साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। घरों में स्टोर किए गए पानी के 31 सैंपल्स में इकोलाई बैक्टीरिया मिला है। ये वही बैक्टीरिया है जो अक्सर पेट से जुड़े इन्फेक्शन पैदा करता है। माना जा रहा है कि साफ सफाई ना होने की वजह से ये बैक्टीरिया पनपा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने 15,000 से ज्यादा क्लोरीन की गोलियां भी बांटी हैं। साथ ही डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। विभाग ने लोगों को साफ सफाई रखने और उबला पानी पीने की सलाह दी है। पीलिया, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्यों फैलता है, ये हमने जाना मेदांता गुरुग्राम में हेपेटोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वप्निल धम्पलवार से। साथ ही जाने लक्षण, इलाज और बचाव के तरीके। डॉक्टर स्वप्निल कहते हैं कि पीलिया खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। इसमें आंखें और स्किन पीली पड़ जाती हैं। ऐसा शरीर में बिलिरुबिन बढ़ने से होता है। बिलिरुबिन पीले रंग का पिगमेंट है। ये लिवर में मौजूद पित्त में पाया जाता है और पित्त लिवर द्वारा बनाया जाता है। जब लिवर हेल्दी होता है तो वो लगभग सारा बिलिरुबिन शरीर से बाहर निकाल देता है। पीलिया आमतौर पर लिवर की बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, पित्त नली में रुकावट और दूषित खाना खाने या पानी पीने से होता है। पीलिया में आंखें और स्किन पीली पड़ जाती हैं, पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, कमजोरी लगती है, भूख कम हो जाती है, उल्टी और पेट दर्द भी हो सकता है। अगर वायरल हेपेटाइटिस से होने वाले पीलिया से बचना है, जो दूषित खाने या पानी से फैलता है, तो साफ पानी पिएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, बाहर का दूषित खाना ना खाएं, जरूरत पड़ने पर वैक्सीन लगवाएं। जहां तक बात इलाज की है तो वो कारण पर निर्भर करता है। अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आराम, साफ खाना और सुरक्षित पानी पीने की सलाह देते हैं। साथ में दवाइयां भी दी जाती हैं। अब बात हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस यानी लिवर में सूजन, जो कई वजहों से हो सकती है। जब लिवर की सूजन किसी खास वायरस की वजह से होती है तो इसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई वायरल हेपेटाइटिस के ही प्रकार हैं। हेपेटाइटिस बी और सी आमतौर पर लंबे समय तक रहने वाले इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ये अनसेफ सेक्स, संक्रमित खून चढ़ाने और संक्रमित सिरिंज के इस्तेमाल से फैल सकते हैं। अगर मां संक्रमित है तो वायरस गर्भ में बच्चे तक भी पहुंच सकता है। अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो बार बार इस्तेमाल किए गए ब्लेड
या रेजर से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। अक्सर हेपेटाइटिस बी और सी के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे लगातार थकान, भूख न लगना, उबकाई और उल्टी होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, गहरे रंग का पेशाब आना और स्किन और आंखें पीली पड़ना। कभी कभी हेपेटाइटिस बी में अचानक और गंभीर लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी धीरे धीरे कई सालों तक लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है। हेपेटाइटिस बी और सी जानलेवा हो सकते हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए वैक्सीन आती है, इसे लगवाएं, पर हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें, सेफ सेक्स करें, केवल भरोसेमंद ब्लड बैंक से ही खून लें। इंजेक्शन या ब्लड टेस्ट करवाते समय ध्यान रखें कि सिरिंज एकदम नई हो, किसी और का इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड या रेजर दोबारा इस्तेमाल ना करें। इलाज की बात करें तो हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन खास एंटीवायरल दवाइयां दी जाती हैं जो वायरस को दबाती हैं और लिवर को आगे होने वाले नुकसान से बचाती हैं। अगर हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर कैंसर हो जाता है तो सर्जरी के जरिए लिवर का कुछ हिस्सा या पूरा लिवर हटाना पड़ सकता है। वहीं हेपेटाइटिस सी का इलाज एंटीवायरल दवाइयों से किया जाता है। ज्यादातर मामलों में मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। अगर 22 फरवरी को आप लखनऊ में ना यूपी में कहीं भी हैं तो घर पर बैठना बिल्कुल मना है, क्योंकि 22 फरवरी को आपके शहर में होने जा रहा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा, जहां आएंगे आपके फेवरेट स्टार्स। बिना लाग लपेट के होंगी बहुत सारी बातें, बटेंगे लल्लन टॉप के गुलाबी तकिए और माहौल होगा फुल्ली चार्ज्ड। अब अगर आपको इवेंट के बाद बढ़िया बढ़िया रील्स देखते हुए यार जाना चाहिए था वाला फोमो नहीं चाहिए, तो 22 फरवरी को अपने सारे काम धाम छोड़िए और तशरीफ लाइए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में। एंट्री सुबह 11 बजे से, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, एंट्री भी फ्री, मगर वाइब प्रीमियम, मौज की गारंटी हमारी। बस जाइए thelalantop.com पर, बैनर पर कीजिए क्लिक और अभी कीजिए रजिस्ट्रेशन। तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं लखनऊ में।